Good morning. How are you? I hope that you are fit and fine at your home. Students, today I am taking Unit 2 Understanding का Section 1. Chapter name is The Quarrel. Do you know what is the meaning of quarrel? Quarrel means झगड़ा करना. First of all, I will read thoroughly this poem. I quarrelled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. We heard one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right." स्टूडेंट्स, इस पोयम में झगड़े के बारे में बताया है कि झगड़ा क्या होता है। जो भाई बहन होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े को पे हमें ध्यान न देकर उसको जल्दी ही हमको खत्म कर देना चाहिए। समटाइम्स वी आर्ग्यू विदाउट एनी रीजन। क्या होता है, कई बार कोई भी रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बात पे हम क्या करते हैं, अपने भाई बहनों में बहस करने लगते हैं। वन फॉल्ट लीड्स टू अनदर। एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। बात बात पे झगड़े को बढ़ाते हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू फॉरगिव वन अनदर। सबसे अच्छी बेस्ट बात यह है कि जब भी आपका झगड़ा हो अपने भाई बहनों में सामने वाले, तो हमें क्या है, धीरे धीरे चुप होकर उस बात को फॉरगिव हो जाना चाहिए, मतलब उसको भूल जाना चाहिए। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर। क्वारल में झगड़ा, मैंने झगड़ा किया मेरे भाई के साथ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट। मुझे यही पता नहीं था कि उस झगड़े का रीजन क्या है, किस बात पे मैं झगड़ा कर रहा हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर। एक दूसरे के नेतृत्व में दोनों एक दूसरे पे बात डालते जा रहे थे। एंड समहाउ वी फेल डाउन। और धीरे धीरे वो गिर गए। द स्टार्ट ऑफ इट स्लाइड। झगड़ा जब शुरू हुआ स्टार्टिंग में तो बहुत मामूली था, मतलब बात कोई बड़ी नहीं थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसका एंड कैसा था, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब बात इतनी बढ़ गई थी कि झगड़ा जो था बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुका था। ही सेड ही वॉज राइट। उसने क्या कहा कि मैं सही हूं। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। लेकिन मैं जानती थी कि वो गलत है। वी हर्ड वन अनदर। हमने एक दूसरे की जो बात थी, वी हेटेड वन अनदर। हम जो थे एक दूसरे से नफरत करते थे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। पूरी दोपहर खराब हो चुकी थी। टर्न ब्लैक, पूरी दोपहर जो है क्या, द डे वॉज स्पॉइल्ड। टर्न बैक माने होता है आफ्टरनून, टर्न ब्लैक माने पूरा दिन खराब हो जाना। द डे वॉज स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड माने खराब हो जाना। देन सडनली माई ब्रदर। तब अचानक उसके भाई ने क्या किया, थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प्ड मतलब पीठ को थपथपाना, और उसके पीठ को धीरे धीरे थपथपाना शुरू कर दिया। एंड सेड, और कहा, ओह कम अलोंग, चलो साथ चलो। वी कांट गो ऑल नाइट। हम जो है पूरी रात की झगड़ा नहीं कर सकते। हमने दिन तो खराब कर दिया, टर्न ब्लैक कर दिया, दिन को स्पॉइल कर दिया, लेकिन रात को हम जो है क्या कर सकते हैं, खराब नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग। मैं गलत था, मैं उस जगह गलत था। सो ही वॉज इन द राइट। और वो कहती अपनी जगह पे सही थी। इस कविता का बच्चों ये मॉरल निकलता है कि हमें कभी भी आपस में क्या है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आपका झगड़ा अपने भाई बहन से या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से हो जाता है तो उस बात को फॉरगिव, भूल जाना चाहिए और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी में ही क्या भलाई है, क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी बातों से बात इतनी बढ़ जाती है कि आगे उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द अबव पोएम, जो आपने अभी तक पोएम पढ़ी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर आपको चूज करना है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट क्वारल्ड विद हिज ब्रदर। जो पोएट था, कवित्री थी, वो अपने भाई से लड़ाई की थी। अब वेरी ऑफन, बिकॉज ही चीटेड हिम, धोखा दिया था। बिकॉज ही कंप्लेंट, क्या उसकी से शिकायत की थी। बट ही डजंट नो व्हाई, लेकिन वो नहीं जानता था क्यों। द करेक्ट आंसर इज
बट ही डजंट नॉट वाई, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे झगड़ा किस बात पे हो रहा है और बात को बढ़ाते जा रहे थे. द फ्रेज फेल आउट मीन्स टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल्स आउट? बी कट ऑफ, fall down, quarreled means झगड़ा, fall outside. The phrase fell out means is quarreled means झगड़ा. The line that tells us the two brothers fought fiercely is, the start of it was slight, we hated one another, क्या वो नफरत करते थे? The end of it was strong, we fell out. क्यों? क्योंकि जो उसका अंत था वो कैसा था? Strong, बहुत मजबूत था. Fourth question. The poet and his brother fought. कवित्री और उसके भाई ने लड़ाई की थी. At night, रात में की थी. In the morning, दिन में की थी. In the afternoon, दोपहर में की थी. In the evening, शाम को की थी. अभी मैंने आपको बताया था टर्न ब्लैक यानी पूरी आफ्टरनून, पूरा दिन आपका खराब स्पॉइल्ड हो जाना. इसका मतलब यह है कि जो पोएट ने अपने भाई के साथ में लड़ाई की थी वो कब की थी? आफ्टरनून. The rhyme scheme of the first verse is, answer is that AABB, ABCB, ABAB और ABBC. Is answer is that small a, small bb. The correct answer is small a, small bb. Now students, here is giving some word. So I will explain word in Hindi. First word है exclaim. Exclaim means चिल्लाना. You have note down in your notebook these all words in Hindi. Exclaim means चिल्लाना. Shout means आंसू चिल्लाना. मरमर बड़बड़ाहट, बड़बड़ाना. और मम्बिल बुदबुदाना. मटर धीरे से बोलना या धीरे से कूदना. विस्पर, विस्पर मीन्स किसी के कान में, हम कई बार क्या करते हैं कान में बोलते हैं ना, धीरे से बोलते हैं, विस्पर करना कहते हैं. थंडर बिजली. स्क्रीम चीख. श्रिक कटकट. और स्टैमर मीन्स होता है हकलाना. स्टैमर मीन्स कोई आदमी रुक रुक के बोलता है, हकलाता है, तो उसे कहते हैं हकलाना. फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू क्वारल. अब वो ये कह रहा है, उसने आपको ये वर्ड दिए हैं, अब वो कह रहा है कि आप इतने ही वर्ड लिखो जो झगड़े से रिलेटेड हो, है ना, जिसका मीनिंग झगड़े से ही निकलता हो. तो हमने फर्स्ट वर्ड लिखा है डिस्प्यूट. डिस्प्यूट माने विवाद या झगड़ा. कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष. स्पेक्ट झगड़ा. टिफ, अभी एक वर्ड आया था अभी पोएम में, टिफ यानी मनमुटाव करना. डिकॉर्ड कलह, घर में कलह कहते नहीं, कलह मत करो घर में, डिकॉर्ड मत करो. स्क्वेबल झगड़ा. आर्ग्यूमेंट बहस. स्क्रब रद्दीमान. रो पंक्ति. एंड डिफरेंस किसी भी चीज में अंतर. तो स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग Hindi in this word. You note down your notebook. Tomorrow I will take next exercise from this chapter. Thank you. Have a nice day.